बच्चों, आज मैं तुम्हें साहित्य सागर के कहानी दो कलाकार के बारे में बताने जा रहा हूँ। दो कलाकार मनु भंडारी द्वारा लिखित एक कहानी है। किसी भी कहानी को लिखने का एक उद्देश्य, एक मकसद, एक प्रेरणा होता है। मनु भंडारी ने इस कहानी में सामाजिक कार्य को उजागर किया है। सामाजिक कार्य के प्रति हमारी जो जागरूकता होती है उसे बताने के लिए मनु भंडारी ने दो कलाकार नामक एक कहानी लिखा है। इस कहानी में दो लड़कियां हैं, एक का नाम चित्रा और दूसरे का नाम अरुणा है। कहानी इन्हीं दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। अब आगे हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी में चित्रा और अरुणा दो लड़कियां हैं जो आपस में सहेली है। एक दूसरे के प्रति दोनों का अगाध प्रेम है। चित्रा जो पेंटिंग करती है, चित्र बनाती है। अरुणा पढ़ाई लिखाई करने के बाद में कुछ सामाजिक कार्यों में हाथ बटाती है, जैसा कि वो कॉलेज से निकलने के बाद गरीब बच्चों को पढ़ाना, चपरासी को मदद करना, दैया की मदद करना, बाढ़ पीड़ितों की मदद करना, हर काम में वो मदद करती है। कहानी इस प्रकार आगे बढ़ती है। एक दिन चित्रा सो रही अरुणा को जगाती है और उसे अपनी पेंटिंग दिखाती है। अरुणा उसके पेंटिंग को देखती है। पेंटिंग में बस, ट्राम, ट्रक, मोटर, गाड़ी, मकान सब एक दूसरे पर चढ़े हुए दिखाई देते हैं। अरुणा को कुछ समझ में नहीं आता है। अरुणा उस चित्र को अलग रख देती है। इसको देखकर चित्रा उसे बड़ा बुरा कहती है, लेकिन इसको लेकर दोनों में काफ़ी वाद विवाद होता है। एक दिन अरुणा जब कॉलेज से घर लौटती है तो देखती है चित्रा परेशान है। चित्रा बोलती है अरुणा को कि लो, तुम्हारे मनोज की चिट्ठी आई है। मनोज जो अरुणा का मंगेतर है। मनोज की चिट्ठी लेकर अरुणा पढ़ने लगती है। इतने में चित्रा बोलती है कि आज मेरे पापा की भी चिट्ठी आई है। उन्होंने मुझे विदेश जाने का परमिशन दे दिया है और मैं विदेश जाऊंगी। इतने में अरुणा कहती है कि तुम बड़े बाप की बेटी हो, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं, इसलिए तुम विदेश जाओ, मैं तो यहीं समाज सेवा करूंगी। चित्रा अरुणा के काम से खुश नहीं रहती है। चित्रा को ऐसा लगता है कि अरुणा जो काम करती है, गरीबों को पढ़ाना लिखाना, यह सब व्यर्थ है। इसलिए चित्रा उससे कहती है कि तुम बेमतलब की अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करती हो। तुम्हें अपने काम को अच्छा अंजाम देना चाहिए। ऐसा कला किस काम का जो आदमी को आदमी न रहने दे। इस पर अरुणा पुनः चित्रा को जवाब देती है। उससे कहती है कि तुझे तो दुनिया से कोई मतलब नहीं है, बस 24 घंटा अपने रंग में रंगी रहती है। रंग और तुलियाँ, इसी में तुम्हारा मतलब है, सिर्फ चित्र बनाने में। दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी भी घटनाएं हो जाए, लेकिन उसमें अगर तुम्हारे काम का चित्र नहीं है तो तुम्हारे लिए यह घटना कोई महत्व नहीं रखती है। हर घड़ी, हर जगह, हर चीज़ में तू अपने चित्र के मॉडल खोजती रहती है। कागज़ पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय 2-4 की जिंदगियाँ क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है। चित्रा हंसते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तो विदेश जा रही हूँ, ये सारा काम तुम्हारे लिए छोड़े जा रही हूँ, तुम इसे करना। कुछ दिन बाद अरुणा स्वयं सेवकों के साथ में एक बाढ़ पीड़ित में चली जाती है। बाढ़ पीड़ित में जाने के बाद वह वहाँ पे काफ़ी सेवा करती है। 15 दिन बाद जब वह लौटती है तो वह काफ़ी थकी हारी रहती है। आराम करने के लिए जो ही वह लेटती है, अचानक वह देखती है कि उसके सामने जो चित्र बनाया गया है हूबहू वही चित्र है बाढ़ का, जहाँ से वो देखकर लौटी है। चित्रों की द्वारा तैयार किए गए इन काल्पनिक चित्रों को देखकर अरुणा अचंभित सी हो गई। तभी चित्रा ने आकर बताया अगले बुधवार को वह हिंदुस्तान की सीमा से बाहर चली जाएगी। उसके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव दिखाई दे रहे थे, लेकिन अरुणा को मन ही मन दुख हो रहा था उससे बिछड़ने का। आज चित्रा को विदेश जाना था। उसने सारा सामान तैयार कर लिया था, सभी को मिल भी लिया था। एक गुरुजी को मिलना शेष था। गुरुजी का आशीर्वाद लेने गई चित्रा जब काफ़ी देर तक नहीं लौटी, सभी को चिंता होने लगी। गाड़ी का समय हो रहा था। तभी हड़बड़ाई हुई चित्रा आकर कहती है, गर्ग स्टोर के सामने अक्सर पेड़ के नीचे बैठने वाली भिखारी आज मरी पड़ी है। गर्ग स्टोर के सामने अक्सर पेड़ के नीचे
बैठने वाली भिखारी आज मरी पड़ी है। इस लाइन को अच्छी तरह से याद रखो। और उसके 2 बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर विलख रहे हैं। उन्हीं का रफ स्केच बनाने में देरी हो गई। चित्रा को विदाई देने के लिए बहुत सी लड़कियां स्टेशन आई थी, छोड़ने आई थी, पर चित्रा की आंखें तो अरुणा को ढूंढ रही थी, जो अरुणा वहां पर मौजूद नहीं थी। चित्रा विदेश पहुंचती है। विदेश में जाकर वह अपने काम में लग जाती है। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। उसकी मेहनत रंग लाई। विदेशों में उसकी चित्रों की धूम मच गई। खास करके वह चित्र भिखारी वाली, जो अनाथ बच्चे उसके साथ चिपक कर रो रहे थे, उसे काफ़ी सराहा गया। इस सराहना में चित्रा अपनी पिछला सब कुछ भूल गई। 3 साल बाद भारत लौटने के बाद उसका भव्य स्वागत हुआ। अखबारों में उसके जीवन एवं कला पर अनेक लेख छपे। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और उसका उद्घाटन करने के लिए चित्रा को ही आमंत्रित किया गया। प्रदर्शनी देखने के लिए लोगों में एक विशेष उत्साह था। वह भीड़ भाड़ में उसकी भेंट अरुणा से हो गई। अरुणा के साथ 2 बच्चे भी थे। पूछने पर अरुणा ने कहा कि ये बच्चे मेरे हैं, पर चित्रा को विश्वास नहीं हुआ। इन दोनों बच्चों को भी चित्रकला में रुचि थी। बच्चों की फरमाइश पर चित्रा ने उन्हें अपनी तस्वीरें दिखाई। चित्रा को देखते देखते वे भिखारीन वाले चित्र के सामने जा पहुंचे। बच्चे उस चित्र को देखकर खुश नहीं हुए। तभी अरुणा के पति वहां आ गए। चित्रा के बार बार पूछने पर अरुणा ने बताया कि दोनों बच्चे उस भिखारीन के हैं। यह सुनकर चित्रा की आंख फटे की फटी रह गई। चित्रा फिर सोचने लगी कि मैं तो सिर्फ चित्र बनाने में रह गई, लेकिन मेरी सहेली ने 2 बच्चों को पाला पोसा और उसे बड़ा किया, अनाथ बच्चों को। यह देखकर चित्रा ने अरुणा को कहा कि मैं तो कलाकार हूँ, लेकिन तुम मुझसे बहुत बड़ी कलाकार हो, जो तुमने 2 बच्चों को जीवन दान दिया है। इस कहानी का यही उद्देश्य है कि सामाजिक कार्यों को करना और उसे आगे बढ़ाना। धन्यवाद।